क्या अच्छा मौसम आ गया है भाई, स्प्रिंग इज हियर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो क्योंकि मैं इतना वेट कर रही थी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाली सीरीज के साथ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि तुम सबका भी मन करता होगा ना अपने बंदी और बंदियों के ऐसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में घुस के देखने का कि क्या ये हमारे साथ कंपैटिबल है, क्या हमने इनके साथ ब्रेकअप करके ठीक किया, इज इट देयर लॉस और आवर लॉस। जस्ट किडिंग। आई नो तुम सबकी इंटेंशन क्या है बिहाइंड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मेरी भी इंटेंशन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ यही थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बट वंस यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी और ये सब, तो इतनी डीप साइंस है ना कि तुम्हें लगता है बंदा वंदा फुद्दू चीजें, हम लाइफ के बड़े एस्पेक्ट्स को सर्च करेंगे इन चार्ट्स में। बट एनी हाउ, तुम्हें थंबनेल से पता लग गया होगा द फर्स्ट वीडियो इज अबाउट न्यूमरोलॉजी, बिकॉज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा बेस सेट कर देता है। ऑल्सो न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज ईजी है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है न्यूमरोलॉजी से ही सॉल्व हो जाए और तुम्हें एस्ट्रोलॉजी तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज रियली हार्ड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एज अ साइंस। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ईजियर, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि हर नंबर वैसा क्यों दिखता है जैसा वो दिखता है, लाइक वाई इज वन स्ट्रेट या वाई डज 3 लुक लाइक अ हाफ एंड 8 लुक लाइक अ फुल। तो टुडे वी विल फिगर आउट द मिस्ट्रीज अबाउट ईच नंबर एंड सी विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स ईच नंबर। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी के लिए आपके लिए कौन सा करियर और कौन सा पार्टनर बेटर है, लाइक विच नंबर इज कंपैटिबल विद विच नंबर और विच नंबर कैन एक्सेल इन विच करियर द बेस्ट। क्योंकि आई थिंक हर इंसान हर काम कर सकता है, बट कुछ नंबर्स में सर्टेन क्वालिटीज ऐसी होती है कि वो सर्टेन काम में बहुत ज्यादा एक्सेल करेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी हैव ऑल द करियर्स एंड रिलेशनशिप्स फिगर्ड आउट। उससे पहले सारे नंबर्स की इंट्रोडक्शन है और उनके लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई कांट स्पीक सो मच अबाउट इंट्रोडक्शन ओनली। और जो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे मार्क कर दिए हैं, तो अगर आपको आगे आगे करके देखना है, अपने अपना का सुनना है और दूसरों का नहीं सुनना है, यू कैन डू दैट। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आई वांट यू टू add up the digits of your birth date, not the entire birth date, month and year, just the birth date। ठीक है, तो अगर आपका 1 to 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। अगर वो 10 है तो वो 1 बन जाएगा, अगर वो 11 है तो वो 2 बन जाएगा, अगर वो 12 है तो वो 3 बन जाएगा। ऐसे ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में ले आओ, ये आपका मूल अंक होता है। और अगर आप अपनी पूरी बर्थ डेट को ऐड करते हो, यानी बर्थडे, मंथ और ईयर, तो ये आपका भाग्यांक बन जाता है। मूलांक आपकी लाइफ में आपकी जनरल पर्सनैलिटी दिखाता है और भाग्यांक इज लाइक आपका भाग्य कैसा होगा, आप कर्म कैसे करे हो। भाग्यांक इज जनरली रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ के कर्मास जो आपको इस लाइफ में मिलेंगे एंड हाउ यू गोना लीड लाइफ, या आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, या आपकी शादी के बाद लाइफ कैसे होगी। और जिस घर में आप पैदा हो, जिसमें आपको भगवान ने भेजा, जो चीजें आपको भगवान ने दी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मूलांक। आई होप आपको समझ आ गया हो मेरे समझाने से। बट जनरली अगर हम किसी को जज करते हैं इन द फर्स्ट इंटरैक्शन, या अगर आपको पूछना है कि इस वीडियो में मैं अपने आप को किस नंबर से देखूं, तो मूलांक इट इज। योर पर्सनैलिटी और समरी ऑफ योर लाइफ इज जनरली व्हाट वी सी ourselves as। बट हाँ, अगर आपको करियर में कल को कोई बिजनेस खोलना है और उसका नाम क्या होना चाहिए उस बिजनेस का, वो चीजें हम भाग्यांक से देखेंगे। या आपके बच्चे हुए हैं, उनका नाम रखना है और आपको उनकी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो चीजें हम भाग्यांक से देखते हैं। जो चीजें हमें पैदा होने के बाद खुद से एड्रेस करनी है, दैट इज भाग्यांक। जो चीजें हमें भगवान ने दी है वो मूलांक है। सो द फर्स्ट नंबर इज 1। नाउ 1 देखने से कैसा दिखता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेंडेबल नहीं है, मुड़ नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा है, तो अपनी बात पे चलता है। ईगो बहुत हाई होती है, नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। रीजन एक ही होगा, ईगो। नीचे से ऊपर गया तो ईगो कम है, प्राउडनेस की फीलिंग ज्यादा है। ऊपर से नीचे गिरा है ना लाइफ में, तो ईगो बहुत बड़ा रीजन होगी। बिकॉज 1 को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है इज सन। अब सन हमारी पूरी अर्थ को लाइट देता है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मेरी वजह से पौधे उगते हैं या लोग जीते हैं या मैं लोगों को वाइटलिटी देता हूँ। बट यही प्राउडनेस की फीलिंग अगर किसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसे हम अहम कहते हैं, अहंकार, ईगो। तो 1 नंबर वालों में जनरली ईगो बहुत ज्यादा होती है। बट बिकॉज ये सन को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके फेस पे हमेशा एक ग्लो होगा, इनका स्किन बहुत अच्छा होगा, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इनकी वाइटलिटी बहुत अच्छी होती है और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सोलर सिस्टम में द सेंट्रल प्लैनेट दैट फंक्शंस एज द फादर ऑफ द गैलेक्सी इज द सन। तो सन की लीडरशिप क्वालिटीज आर अनमैचेबल अमंगस्ट ऑल द न्यूमरोलॉजिकल साइंस। सन हैज द हाईएस्ट लीडरशिप क्वालिटी। तो सन वाले बॉसेस बहुत अच्छे बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत अच्छे बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट की पोजीशन में 1 की न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में 1st हाउस का असेंडेंट, 5th हाउस का असेंडेंट, 9th हाउस का, 8th हाउस का सन कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली प्लेस्ड होगा। सन की बेस्ट चीज ये है कि सन किसी के साथ कितना भी बुरा करे, सन के साथ कोई बुरा नहीं करता। मतलब हो सकता है धूप में बैठने से तुम काले होते हो, पर ऐसे सून सर्दी आती है तुम फिर बाहर जाके धूप सेकते हो। सन तुम्हें जला सकता है, पर तुम्हें फिर भी सन की जरूरत है जिंदगी जीने के लिए, इट इज वाइटल। तो
वन वाले लोग जनरली लोगों के साथ बहुत बार बुरा कर देते हैं, पर वन के साथ कोई बुरा नहीं करता. नोबडी फील्स बैड अबाउट वन, नोबडी हैज अ बैड रेपुटेशन अबाउट वन, अनलेस वन मैल्फिक हो या वन का कनेक्शन हो किसी कार्मिक प्लैनेट से, जो हम आगे पढ़ेंगे. 4, 7, 8 आर कार्मिक प्लैनेट्स. अगर वन का कॉम्बिनेशन ऐसे किसी नंबर के साथ बनता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, वन को कोई चीज हार्म कर सकती है. अदरवाइज वन इज अ वेरी, मतलब वन को कोई हार्म नहीं कर सकता. इट इज फुल ऑफ ईगो. सन, मून, वीनस साइंस जिनके सन में होते हैं या वन में होते हैं, उनमें आप जनरली ही देखोगे कि या तो गवर्नमेंट पोजीशंस पे बहुत हाई है या बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है वर्क लाइफ में, क्योंकि लोग इनको सुनते हैं. अब उसके बाद जब भी हम देखते हैं नंबर 2 को, तो एक बहुत ही बेंडेबल शेप है. लाइक इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एक्वेटिक एंड एरियल क्रीचर्स ऑफ अ सोसाइटी. पानी में तैरने वाली स्वान, डक या हवा में उड़ने वाली स्पैरो, पैरेट, पिजन, इन सब की शेप लुक्स क्वाइट लाइक 2. ऊपर से थोड़ा सा बेंडेड है, पीछे की तरफ ही फ्लॉक जा रहा है. तो 2 जब आपको एक शेप देखो तो ऐसे बेंडेड होती है, आगे को झुकी हुई है. तो 2 वाले लोग जनरली लोगों के आगे झुक जाते हैं, दूसरों की सुन लेते हैं. दे आर नेवर द लीडर्स, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंटी. और ये ऑल्सो डिनोट करते हैं सप्रेस्ड सोसाइटी, क्योंकि डोमिनेटिंग सोसाइटी कौन सी अर्थ की? मनुष्य, 4 पैरों वाले, चतुष्पदा. चतुष्पदा इज 4-legged क्रिएचर्स. और सप्रेस सोसाइटी कौन सी है? जो पानी में रहते हैं या जो हवा में उड़ते हैं, क्योंकि जो धरती पे चलते हैं वो उन्हें काट के खा जाते हैं. तो जनरली हम एक डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जो 2 वाले ना उनको हम एज अ सप्रेस सोसाइटी देखते हैं. तो 2 वाले ना इतने झुक जाते हैं कि वो एज अ होल सोसाइटी बड़ी दबी सोसाइटी है. वो दूसरों की बात सुन लेते हैं, बात मान लेते हैं, ईगो बिल्कुल नहीं होती. अगर आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए तो भाई हर बात में आपकी सुनता रहे और आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव हो. 2 के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल ही 2 होते हैं, क्योंकि भाई इन्हीं की इमोशंस मैच कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी. और इन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज पूछने की. बहुत नैगिंग होते हैं, बहुत क्लिंगी होते हैं, ये भी बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो, बहुत क्यूरियस. ऑल्सो 2 एज अ प्लैनेट रिप्रेजेंट्स मून. तो मून टाइड्स का प्लैनेट है. मून वाटर में टाइड्स लाते हैं. मून इज अ वाटर एनर्जी, तो भाई पानी की तरह बह जाते हैं. हाईली इमोशनल, बट ऑल्सो क्योंकि मून चालाक है बहुत, मून बहुत मैनिपुलेटिव है. मून रात को निकलता है, तो 2 वालों को रात बहुत पसंद है. 2 वालों का दिमाग रात को बहुत एक्टिव होगा. 2 वालों को अयाशी बहुत पसंद होगी, तभी कहते हैं 2 नंबरी काम. क्योंकि 2 इज लाइक वाटर. तुम पानी में जो भी मिला दोगे वो घुल जाएगा, उसे वापस निकालना बहुत मुश्किल है. अल्कोहल, ड्रग छुट्टे में पड़ गए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है. पानी में मिक्स हो गया, उसके अंदर से निकाल नहीं सकते, तो एडिक्शंस बहुत जल्दी लगती हैं. ऑल्सो 2 अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो मूलांक, भाग्यांक और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी, तो फिर दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. मोस्टली ये भी एक रीजन होता है कि इंसान इतना इमोशनल होता है कि वो ओवरथिंक करता है तो नींद नहीं आती तो रात को पार्टी करने जाते हैं, पार्टी करने रोज जाने लगते हैं तो ऐशी की आदत लग जाती है. बट ऑल्सो 2 रिप्रेजेंट फेजेस. रोज 2 बदलता है, तो 2 बहुत मूडी है. तो इसीलिए 2 को 2 ही संभाल सकता है, ये समझ सकता है सबसे ज्यादा. 2 एवरीडे चेंजेस. 5 और 2 2 ऐसे साइंस हैं जो रोज बदलेंगे. ऑल्सो अगर हम मून की स्टोरी पे जाएंगे, आई थिंक मैं एक सीरीज बनाऊंगी जब मैं हर प्लैनेट की एक स्टोरी भी बताऊंगी. तो जो मून की स्टोरी है, मून इज वेरी, आई डोंट नो इज द राइट वर्ड टू से, बट मन स्थिर नहीं है. टुडे दे लाइक समबडी, टुमारो दे लाइक समबडी एल्स. मून की 27 वाइफ्स थी. मून ने जुपिटर की वाइफ के साथ बच्चा कर दिया था, दैट वाज नोन एज जेमिनी लेटर. बट मून डजंट बिलीव इन रूल्स इन लव. अगर मुझे प्यार आज इससे है तो इससे है, कल उससे है तो उससे, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसकी शादी हुई है नहीं. मून विल ब्रेक बैरियर्स. बट मून इज ऑल्सो वेरी प्रोन टू लाइकिंग पीपल अदर देन देयर पार्टनर्स. दे वोंट चीट. तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, बट अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई और पसंद है तो उन्हें वो पसंद है. दे वेरी प्रोन कि हमारे साथ कोई है, पर हमें फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड का बंदा या बंदी पसंद है. लाइक हो सकता है वो इमोशन उनके अंदर हो और वो चीज़ ये ना भरा है. कमेंट करके बता सकते हो अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है दैट यू आर डेटिंग अ नंबर 2 और यू आर 2 और तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का जो उनके साथ है वो पसंद आता है. लाइक 2 में बहुत कॉमन है अपने सामने वाले के पार्टनर्स को पसंद करना. तो इसी कारणवश 2 की गुड साइड है वेरी इमोशनल, केयर टेकिंग, वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव और लोगों के आगे झुक जाते हैं, ईगो नहीं होती. बट द बैड साइड इज कि अगर उन्हें अयाशी की लत लग गई तो लग गई. एंड दे आर वेरी प्रोन टू लाइकिंग somebody else other than their partners. हो सकता है वो चीज वो अपने मन में रखे, सामने वाले को हर्ट ना करे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इमोशंस. तो तुम्हारे मुंह पर ही बोलेंगे हमें तुम नहीं पसंद है, हमें तुमसे ब्रेकअप करना है, बट मनी मन यू वुड स्टॉप लाइकिंग यू एंड लाइक somebody else. Very common in people with Moolank as 2. Then comes 3. Now if we look at 3's shape, it looks a little incomplete. It looks like the half of 8. But ऐसा लगता है कि कुछ कमी है. Like somewhere there is a point that needs to be added. अब शास्त्र कहते हैं कि अगर हम मूलांक 3 के पीछे एक और सर्कल लगा देंगे जो आगे वाले 2 सर्कल्स की तरह ही होगा तो ये ओम बन जाएगा. 3 वाले बहुत इनकम्प्लीट है. जब तक इनके पीछे एक और पूंछ नहीं लगती, वो पूंछ होती है स्पिरिचुअलिटी की, पूजा पाठ की. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ अ 3 वालों को ना अंदर से इतने प्रैक्टिकल होते कि मन नहीं होता पूजा पाठ की तरफ जाने का. वो कहते हैं हाँ भगवान मंदिर में है, दिल में एक ही बात है, बट
द डे वो जेन्युइनली जाके मानने लग जाएंगे ना कि जो मंदिर में मूर्ति है वो भगवान है, उस दिन उनकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। 3 नीड्स स्पिरिचुअलिटी टू गेन कंप्लीटनेस इन लाइफ, क्योंकि ओम कंप्लीट लगता है देखने से, 3 कंप्लीट नहीं लगता है देखने से। अब 3 वालों की लाइफ में जनरली क्या करते हैं ये लोग, जब इन्हें फील होता है ना कि हम बहुत इनकम्प्लीट है, हमारी लाइफ में कोई कंप्लीशन नहीं है या कुछ मिसिंग है या हम अलोन फील करते हैं, ये ढूंढते हैं पार्टनर, ये ढूंढते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो जनरली इनसे बोर होकर इनको धोखा दे जाते हैं। बिकॉज 3 इज जनरली नॉट अ नंबर दैट गॉड मेड टू डेट। 3 इज वेरी closed off when it comes to putting efforts in a relationship. 3 wants peace, 3 wants easy life, 3 wants easy relationship. Relationship easy चीज है ही नहीं। 3 वालों के लिए in general relationship as a priority in life बना ही नहीं है, but 3 वालों को लगता है to complete ourselves relationship is the only thing that we need। रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं, रिलेशनशिप आगे से धोखा दे देता है, फिर बैठ जाते हैं, फिर जाके इन्हें कहीं रियलाइज होता है कि यार भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जिस दिन ये वो करते हैं उस दिन इन्हें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस फील हो जाती है। और जब 3 की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है और जब 3 सोचता है कि भाई अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, तब 110% इनकी लाइफ में कोई करेक्ट इंसान आता है जो इनके साथ रहता है और इन्हें धोखा नहीं देता है। इट्स ओनली टिल द पॉइंट 3 रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, रिलेशनशिप उससे दूर भाग रहा है। जैसे ही 3 रिलेशनशिप को छोड़ के भगवान के पीछे भागेगा, रिलेशनशिप खुद 3 के पीछे आएंगे। बिकॉज 3 की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही तब लिखी है जब 3 स्पिरिचुअल बन गया, और लोग तुमसे तभी अट्रैक्ट होते हैं जब तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप्ड है। अगर तुम एक डल इंसान हो, लोग नहीं करना चाहते यार तुमसे कमिटमेंट एक रिलेशनशिप में, बट एज सून एज योर पर्सनालिटी ग्रोज आउट, शाइन्स आउट, पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, दैट इज व्हेन यू फाइंड अ पार्टनर। 3 को एक पार्टनर की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट इट सेल्फ, 3 को भगवान की जरूरत है ताकि वो कंप्लीट हो जाए, पार्टनर अपने आप आएगा। दैट इज द ओनली लॉजिक दैट 3 नीड्स टू अंडरस्टैंड। 3 वालों की लाइफ में 2 हाई पॉइंट्स और 3 लो पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। 3 वालों की लाइफ में 2 बार करियर चेंजेस होते ही होते हैं। बचपन में कुछ और पढ़ाई करी होगी, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में उसके करियर से डाइवर्ट होगी, किसी और चीज के करियर में तरक्की मिल गई होगी। बट इन जनरल 3 एक ऐसा साइन है जो 3 लोग को रिप्रेजेंट करता है, भूत भविष्य वर्तमान काल को रिप्रेजेंट करता है। 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन टर्म्स ऑफ लाइफ लेसन्स, इन टर्म्स ऑफ पास्ट कर्मास, क्योंकि ये कभी अपनी पुरानी गलतियों से सीख के उन्हें दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। 3 विल नेवर गो बैक टू देयर एक्स। पास्ट की गलतियों से सीख के प्रेजेंट को बेटर करते हैं ताकि फ्यूचर में वो गलतियां रिपीट ना हो। लाइक दिस इज अ भूत भविष्य वर्तमान का काल स्थिति फॉर 3। 3 इन जनरल रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर इस दुनिया के कर्ता धर्ता, इस कृष्ण जी, इस विष्णु जी। जुपिटर वालों को बहुत पूजा करनी चाहिए कृष्ण जी विष्णु जी की, येलो कपड़े बहुत पहनने चाहिए। कमेंट करके बताना तुमने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि अगर किसी का बर्थडे का मूलांक 3 बनता है और वो घर में सबसे छोटा बच्चा भी है ना, तब भी वो सबसे ज्यादा पते की बात करेगा। लाइक ही विल मेक द मोस्ट सेंस, ही विल हैव द मोस्ट नॉलेज इन द हाउस। 3 वाले डॉक्टर्स के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछोगे उसका बर्थडे का मूलांक 3 बनता होगा। विजडम है, नॉलेज है, रट्टे मार सकते हैं, घंटों तक किताब के साथ बैठ सकते हैं। बट डॉक्टर वाले प्रोफेशन के लिए 3 के साथ 2 का होना बहुत जरूरी है इन देयर बर्थडे, क्योंकि 2 इमोशंस डालता है। जब आप 3 यानी पढ़ाई के प्लैनेट में, विजडम के, नॉलेज के प्लैनेट में इमोशंस डाल दोगे ना, तो आप डॉक्टर बन जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दिखता है। तो अगर आपका ये है कॉमेंट करके बताओ अगर आप डॉक्टर हो। उसके बाद आता है 4 की शेप एक प्रिंस के मुकुट को रिप्रेजेंट करती है। 1 इज द किंग, 4 इज द येट टू बी किंग। बट क्योंकि 4 थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसे किंग की पोजीशन नहीं देते, उसे प्रिंस मान लेते हैं। somebody that's under the king, that's using king's influence but is not yet ready for leadership। ठीक है, तो 4 ऐसा नंबर है जिसका लाइफ का पर्पस होता है टू बिकम 1। एवरी प्रिंस वांट्स टू बिकम 1। तो सबसे पहली चीज हम 4 में देखते हैं वो है एक बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड एम्बिशन टू बी ऑन टॉप पे पहुंचने के लिए 4 कुछ भी करेगा। अब उसके बाद जब हम 4 की शेप को देखते हैं तो इट्स लाइक अ ट्राइंगल विद 2 एक्सटेंडेड एंड्स। क्योंकि शेप में ट्राइंगल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, 4 बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव होता है। 3 दीवारी के अंदर उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्री रोक के रखी हुई है। मतलब एक चीज सोच के देखो, वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीजें, सबसे ज्यादा सीक्रेटिव चीजें, वो सारी ट्राइंगुलर क्यों है? बर्म्यूडा ट्राइंगल, पिरामिड्स। सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लो, पहाड़। लोग इतनी चढ़ाई करके पहाड़ के टॉप पे जाते हैं ये देखने की ऊपर ऐसी क्या चीज है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑन टॉप। जितने भी हमारे डेंजर के साइन बोर्ड होते हैं जो हमें आगे के लिए सतर्क करते हैं कि आगे कुछ ऐसा है मत जाओ, सारे ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज और बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स दिखाता है, जिनका भी मूलांक 4 बनता है। मतलब वो अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स दबा के बैठे हैं। अब ऐसा नहीं है 4 वाले सीक्रेट्स नहीं बताते, 4 वाले ऑल्सो रिवील सीक्रेट्स बट ओनली इन प्रोपोर्शंस। जो 2 एक्सटेंडेड लाइन्स है इन एक्स एंड वाई प्लेन, वो दिखाती हैं कि
इसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन इनके पास अंदर है उसमें से सिर्फ ये उतनी ही बाहर निकालेंगे जितनी आपके लिए जाननी जरूरी है इन एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन। एक्स और वाई प्लेन हमारी न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 2 साइंस के होते हैं, 7 और 4, और 7 और 4 दोनों ही कार्मिक प्लैनेट्स हैं। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, 7 रिप्रेजेंट केतु को। ऐसा कैसे? Somebody who wrote numerology and numbers must have been very intelligent to do so. अब लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है ये जानने के लिए कि राहु और केतु क्या है, क्योंकि ये प्लैनेट्स तो नहीं है, ये नोड्स हैं। और राहु केतु की ये स्टोरी है कि एक असुर था स्वर भानु। असुर इस साइड थे, देवता इस साइड थे। समुद्र मंथन चल रहा था अमृत को निकालने के लिए। अमृत इज द लिक्विड ऑफ इमोर्टैलिटी। जो भी अमृत पीता वो इमोर्टल हो जाता, वो नहीं मरता, वो अमर हो जाता। तो स्वर भानु ने देखा कि जैसे ही अमृत निकला, मोहिनी जो विष्णु जी का अवतार था वो अमृत जाके देवताओं को पिलाती थी, और जब वो डांस करके इस साइड आती थी तो वो असुरों को पागल बनाने के लिए वाइन पिला रही थी या पानी या जूस पिला दे रही थी और बोल रही थी यही अमृत है। और असुर भी पी रहे थे। असुरों में दिमाग नहीं था, असुरों में बल है, देवताओं में दिमाग था। तो असुर नहीं समझे, असुर भोले थे, उनके पास सिर्फ बॉडी वो लड़ सकते हैं, उनमें दिमाग था ही नहीं इतना चालाकी चलाने का। उन्हें लगा हाँ बोल रहे हैं यही होगा, पीते चलो हम तो अमर हो गए। तो स्वर भानु ने नोटिस किया कि ये गलत चीज कर रही है, ये नहीं पिला रही। तो स्वर भानु असुरों से उठता है और देवताओं के बीच जाके बैठ जाता है, और जब मोहिनी वो लिक्विड ड्रॉप करने आती है तो लेके पी लेता है। उसी टाइम सूर्य और चंद्र नोटिस करते हैं कि ये देवता नहीं है, तो वो जाके विष्णु जी को बता देते हैं कि अरे ये देवता नहीं है। विष्णु जी को गुस्सा आता है, वो अपना चक्र फेंकते हैं और स्वर भानु के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब स्वर भानु 2 टुकड़ों में कट गया, बट क्योंकि उसने लिक्विड ऑफ इमॉर्टैलिटी पी लिया था वो मर नहीं सकता था। तो सर अलग जिंदा रहता है और बॉडी अलग जिंदी रहती है, पर दोनों साथ में नहीं जिंदा रह सकते। तो राहु एंड केतु आर अ पर्सन डिवाइडेड इन 2। राहु इज द हेड, so this is all they have: the brain, the speech, the शक्ल, the expressions, the manipulation, the intelligence, but in a negative way, क्योंकि था तो असुरी। और केतु is the body, a body which is very aggressive, a body which is very determined, fighting के लिए ready, but उस body के पास दिमाग नहीं है। तो उसके पास determination है, but उसके पास aim नहीं है, उसके पास direction नहीं है, उसके पास brains नहीं है, but he can मेहनत, like he can do मेहनत, उसके पास body है। तो केतु इज द बॉडी ऑफ स्वर भानु एंड राहु इज द हेड ऑफ स्वर भानु। तो ये होते हैं राहु और केतु। अब जब आप 4 आपका मूलांक बनता है तो आपका प्लैनेट बनता है राहु। तो 4 वालों में दिमाग बहुत है, 4 वालों की शक्ल बहुत एक्सप्रेसिव है, 4 वाले बोलते बहुत अच्छे हैं, 4 वाले अपने इमोशंस को इमोट करके सामने वाले को बिलीव दिलवा सकते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सच है, क्योंकि 4 डिसेप्शन भी है, 4 छल भी है, 4 एक्टिंग और थिएटर भी है। मतलब क्योंकि उसमें आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हो जो आप नहीं हो, और वो सिर्फ तब प्ले कर सकते हो आप जब आपका दिमाग मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा हो। और अब एक इंसान है इसके पास बॉडी नहीं है, सिर्फ दिमाग ही है, और उसे टॉप पे भी जाना है, बिकॉज 4 वांट्स टू बिकम 1। तो उसमें ऐसी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपना ब्रेन, अपनी शक्ल, अपनी स्पीच यूज करके टॉप पे जाए। एंड टू बी ऑन टॉप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्विंस अदर पीपल दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग ऑन टॉप। तो इसलिए उनकी मैनिपुलेशन स्किल्स आर वेरी नाइस, वो आपको वो चीजें बिलीव करा देंगे जो सच भी नहीं है। सो इसलिए 4 नंबर बिकम्स वेरी गुड एट एक्टिंग एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग आर ऑल अबाउट मेकिंग अदर्स बिलीव, स्पीच एंड फेस। एक्टिंग में आपको फेस चाहिए, एक्टिंग में आपको कैमरा को फेस करना है, एक्टिंग में आपकी स्पीच में कन्वेंशन होनी चाहिए, आपको डायलॉग डिलीवरी आनी चाहिए, आपका ब्रेन डायलॉग्स ऐसे रटे कि आप उन्हें जल्दी जल्दी इन फ्लो बोल सको। रटना, बोलना, एक्सप्रेशन, ये सब या तो एक्टिंग के प्रोफेशन में सबसे ज्यादा यूज होंगे या पॉलिटिक्स में होंगे, जहाँ पे आपको जनता को कन्विंस करना है टू वोट यू, जहाँ पे आपको जनता को बिलीव करवाना है अपनी स्पीच में। स्पीच, ब्रेन, फेस, जहां आएगा राहु का प्रोफेशन है वो। तो 4 वाले डू वेरी गुड इन पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग, बट इन जनरल इट्स अ प्लैनेट ऑफ मैनिपुलेशन एंड सीक्रेट्स। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि एक्टर्स अपनी लाइफ को प्राइवेट लगते हैं। दे डोंट टेल यू एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, दे ओनली गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज इज नीडेड ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली विद पॉलिटिशियंस, उनके बैंक में 1000 करोड़ होगा, उनपे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, तुम्हें नहीं पता होगा उनके पास कितना पैसा है। सीक्रेसी। ऑल्सो जब हम पैसे की बात करते हैं तो 4 के पास बहुत सारा पैसा होता है, पर वो कभी नहीं दिखाएगा कि उसके पास पैसा है, वो गरीबों की तरह घूमेगा, क्योंकि ट्राइंगल जब भी बनता है, ट्राइंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। जब वो शेप ट्राइंगल बन गई तो वो तीनों साइड से सील हो गया, तो पैसा घर के अंदर जुड़ा रहा। वेरी गुड एट सेविंग। अगर किसी का पति या बीवी 4 नंबर का है, कंजूस होगा, पैसे जोड़ता होगा, सेव करता होगा, वो अपने पार्टनर को ही नहीं बताता होगा उसके पास कितने पैसे। 4 वाले बहुत बार होता है शादी में दिक्कत का या कलेश का टॉपिक ये होता है कि इसने मुझसे छुपा के बैंक अकाउंट खोला हुआ था। 4 की प्रॉब्लम, हिडन मनी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी 4 में बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे मैंने बताया कि 4 और 7 अकेले 2 कार्मिक प्लैनेट्स हैं जिनमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस में एक एक लाइन डलती है, इसलिए इनको बल और बुद्धि का संपूर्ण
गोल बोला जाता है, ठीक है। अब हो सकता है राहु के पास सिर्फ हेड और बॉडी ना हो, लेकिन भगवान ने इसको ऑन टॉप जाने के लिए, क्योंकि देखो देवता कर तो गलत ही रहे थे, जब वो देवताओं में बांट रहे हैं और असुर में बांट ही नहीं रहे, तो ब्रह्मदेव ने भी बोला भाई चीज तो गलत ही कर रहे हो। तो इसलिए जब राहु केतु कटे, तो ऑल्दो वो कट के इमॉर्टल हो गए, फिर भी ब्रह्मदेव ने बोला कि चलो मैं तुम्हें इतना टैलेंट दे देता हूँ कि हो सकता है तेरे पास बॉडी नहीं है पर तू फिर भी बल बुद्धि का पूरा प्रमाण है। 7 के पास भी सिमिलरली हो सकता है तेरे पास डायरेक्शन ना हो जिंदगी में, लेकिन तू अपनी सिर्फ केतु की बॉडी में इतनी मेहनत कर लेगा कि लोग तेरे को जानेंगे। बल बुद्धि का संपूर्ण मिश्रण 4 और 7 दोनों। अब ग्रंथों के हिसाब से भी जो राहु की गुड साइड बोलते हैं, वो कहते हैं इतना दिमाग है कि राहु वाले दुनिया बदल सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े चेंज मेकर्स होंगे ना दुनिया में, जो सबसे नई चीज लेके आते होंगे, ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने कुछ सुना ही नहीं, 4। लेकिन 4 की बैड साइड है कि दिमाग इतना है कि दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। ऑल्सो 4। ऑल्सो आई डोंट नो इफ दिस इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड बी नोइंग और नॉट, बट 2020 जुलाई में राहु केतु की फर्स्ट ट्रांजिट आई थी, जो जारी है 2027 अगस्त तक। दिस इज द राहु केतु के कार्मिक ट्रांजिट्स का पीरियड, ठीक है। तो जैसे ही वो ट्रांजिट लगी थी, एक ऐसी बीमारी आई थी जो दिख नहीं रही थी पर जो एग्जिस्ट करती थी, एक बीमारी जिसने सब कुछ बदल दिया, बीमारी विच वाज अ चेंज मेकर। राहु चेंज मेकर, केतु सिर्फ बॉडी, हेडलेस, सिर तो है ही नहीं, साइट है नहीं, दिखती नहीं है चीजें, वो सारी केतु के अंदर आती है। हवा इज केतु, टेक्नोलॉजी इज केतु, 3G 4G इज केतु। तो जैसे ही राहु केतु स्टार्ट हुआ, एक ऐसी बीमारी आई जो दिख नहीं रही थी पर जो एग्जिस्ट करती थी, जिसने सब लोगों की लाइफ बदलती। ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएशन एज अ करियर, इन्फ्लुएंसिंग, यूट्यूबिंग एज अ करियर इज अ career of Rahu and Ketu. Ketu represents your technology, Rahu represents your speech. तो इन दोनों को जोड़ दो तो टेक्नोलॉजी और स्पीच एज अ करियर बिकम्स योर यूट्यूब एंड योर इंस्टाग्राम। तो जब ये फर्स्ट ट्रांजिट आई थी तब इन्फ्लुएंसिंग एज अ करियर ऑल्सो ग्रू, और जिन भी लोगों का करियर इस टाइम में उठा है उनके करियर्स में 4 और 7 बहुत प्रोमिनेंट कंडीशंस में है। तो माई प्रिडिक्शन इज दैट आफ्टर 2027 जब राहु केतु के कार्मिक ट्रांजिट्स खत्म हो जाएंगे, इन्फ्लुएंसिंग एंड यूट्यूबिंग एज अ करियर विल ड्रॉप बिग टाइम। Like this is not a very long career for anybody that is doing it. So if you are an influencer or content creator, please do business or get into business before 2027 or become actors before 2027 because you will need stability after 27. अगर तुमने 27 तक कुछ अच्छा बढ़िया काम स्टेबल नहीं खड़ा किया होगा तो 27 के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज राहु केतु के कार्मिक ट्रांजिट्स खत्म हो जाएंगे और सैटर्न के शुरू हो जाएंगे। तो दैट, बट टिल देन इफ यू आर 4 और 7 असेंडेंट, आपका कोई भी बिजनेस है तो सोशली प्रमोट करो, बहुत पैसा कमाओगे। 7 आप में प्रोमिनेंट है। इंटुइशन, एक ऐसी चीज जो नहीं दिख रही, सट्टे में पैसा लगाओ, स्टॉक्स में पैसा लगाओ, 2027 तक वो पैसा डूब ही नहीं सकता। 100% श्योर दैट मनी विल कम बैक टू यू। उसके बाद आता है हमारा 5। अब 5 की शेप देख के ना आप इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। 5 पहले अपनी लाइफ में सीधा था, फिर इसकी लाइफ में एक धोखा मिला जिसकी वजह से टेढ़ा हो गया। ऑल्सो 5 का टॉप और बॉटम स्ट्रेट और कर्व दिखाता है, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट बैलेंस। अब बैलेंस के टर्म्स में न्यूमरोलॉजिकली 8 को सबसे ज्यादा बैलेंस बोलते हैं बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड शेप ऑफ बैलेंस। 5 इज द ओपन शेप ऑफ बैलेंस। अब ओपन और क्लोज्ड क्या होता है? 5 ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या आइडिएशंस ये बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। हो सकता है इन्हें सीरियस रिलेशनशिप्स पसंद ना हो, नॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ, नॉट इन द सेकंड हाफ ऑफ देयर लाइफ। ये रिलेशनशिप्स में 5 एज अ नंबर कभी स्टेबल नहीं होता। 5 ऑल्सो एक साइन है जो लोगों को इंप्रेस करने के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। 5 सीधी बात भी करेगा, 5 टेढ़ी बात भी करेगा। अगर उसे लगता है कि सामने वाले को मुझे इंप्रेस करना है, बॉस को इंप्रेस करना है। 5 वालों के अफेयर्स बहुत होंगे, बंदे बंदियां बहुत बनाते होंगे क्योंकि बातों में फंसाना आता है। तुम्हें जो सुनना है अपने बारे में, ये अडेप्टिव होके वही बोल सकते हैं। तुम्हें सीधी बात सुननी है, बोलेंगे हाँ हम शरीफ है। तुम्हें घूमी बात सुननी है, तुमसे फ्लर्ट कर लेंगे। 5 इज वेरी गुड एट मेकिंग सर्कल्स, नेटवर्किंग, मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बट दे आर नॉट गुड एज अ स्पाउस और अ बेटर हाफ और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब देख लो ना सीधा, 5 में 1 का अग्रेशन भी है, 2 की इमोशंस भी है, 5 सीधा भी है, 5 टेढ़ा भी है। 5 सीधी बात भी करेगा, 5 घूम के भी बात करेगा। 5 में ईगो भी है, 5 मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो 5 इज very difficult to deal with. 5 is less moody than 2 but is still very moody. ठीक है, 5 को आज ये पसंद है, आज ये मिल गया, कल कुछ और पसंद है। आज इनको सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, अब सीरियस में आ गया, अब इन्हें कैजुअल चाहिए। तो अगर आप किसी 5 वाले को डेट करो ना, you're in the biggest roller coaster of your life. 5 will change every day. आप 5 वाले के साथ इन अ रिलेशनशिप स्टेबली खुश नहीं हो सकते कभी। आप आज बहुत खुश हो गए और कल आप उतने ही ज्यादा सैड हो गए। लाइक देयर इज नॉट अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर डेटिंग अ 5। 5 और 7 बहुत ओपन साइंस है, खुले ऊपर नीचे से, और ये बहुत
फ्लक्चुएटिंग साइंस है, लॉस्ट साइंस है, इनको नहीं पता कि लाइफ में क्या चाहिए। ऑल्सो 5 स्पिरिचुअली इतना ड्रॉन नहीं होगा, 5 में स्पिरिचुअलिटी की इतनी होप नहीं होगी, क्योंकि 5 6 से पहले आता है। और 6 की कुछ ट्रेड्स लाइक जो आपसे पिछला और अगला साइन होता है उसके कुछ ट्रेड्स आपके न्यूमरोलॉजिकल साइन में होते हैं। तो 6 का जब मैं बताऊंगी तो आपको पता लगेगा कि 6 का कौन सा ट्रेड 5 में। बट 5 मोह माया पैसे की तरफ ज्यादा है रेदर देन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अगर आप 5 एज शेप देखो तो नीचे की साइड पे ज्यादा बाहर होता है। नीचे हमारी अर्थ होती है, अर्थ से हमें मोह माया जोड़ के रखती है, पैसा जोड़ के रखता है। तो क्योंकि 5 एक ऐसी शेप है जिसमें वेट नीचे है, तो वो नीचे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, विच इज मोह माया। तो 5 को पैसे का ज्यादा शौक है, 5 को भगवान का शौक नहीं है, बट हाँ इन्हें चैरिटी का शौक होता है। 5 वालों को दान देना पसंद है, बट अगेन दान सोसाइटी में यही रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास पैसा है, मैं तुम सबसे ऊंचा लीडर हूं क्योंकि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं। तो 5 इन अ बोस्टफुल वे चैरिटी करता है। दे डोंट डू चैरिटी फॉर गॉड, दे डू चैरिटी टू बूस्ट देयर ईगो। बट 5 एज अ बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम ओपन साइंस को करियर के मामले में देखते हैं तो वो बहुत सारे आइडियाज की एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, टाइम के साथ बदलने वाले 5। अगर 5 एक बिजनेसमैन बनेगा तो वो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंशंस बदल देगा। बिरलाज आर अ 5, तो बिरला हमेशा टेक्नोलॉजी और जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्वेंशंस करते हैं। आज की सोसाइटी को ये चाहिए, आज ये बनाते हैं, एंड दे आर इन प्रॉफिट। बिजनेस रिलेशनशिप्स में ग्रेट है, बिजनेसमैन बनने में ग्रेट है, पैसे कमाने के लिए ग्रेट है, करियर के लिए ग्रेट है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए 5 will never be the most ideal match, but as a business person सामने वाले को जो सुनना है वो उस बात में उसे पिच कर देगा। so they are very good at business. ऑल्सो 5 वाले ना हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जाएंगे, या 5 को हायर एजुकेशन में MBA में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 5 इज अ नंबर जो 2 और 3 से मिलके बना है। 2 रिप्रेजेंट्स इमोशन, 3 रिप्रेजेंट्स नॉलेज। जब आप नॉलेज के लिए इमोशनल हो जाओगे, पढ़ाई के लिए इमोशनल हो जाओगे, तो आप हायर एजुकेशन के लिए इमोशनल हो जाओगे। यू विल वॉन्ट टू गो एंड स्टडी मोर। तो 7 वाले या 9 वाले ये वो हैं जो फॉरेन कंट्री घूमने जाएंगे, अयाशी के लिए जाएंगे। अगर इनके साथ 5 का कॉम्बिनेशन बन गया तो ये पढ़ने जाएंगे। 5 वालों को ज्यादा नॉलेज गेन करने की, सबसे सुपीरियर होने का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन फॉर श्योर करते हैं। नॉट एवर सीन अ 5 हु इज ओनली डन bachelor's and is happy in life. They will 100% do an extra course, an additional course. पढ़ाई में इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड होते हैं। अब 5 का जो प्लैनेट होता है मर्करी, मर्करी इज अ वाइफ साइन। किसी भी भगवान जी की बीवी इज मर्करी, तो मर्करी आपके घर आके एडजस्ट होती है आपके हिसाब से। दैट इज व्हाट अ वाइफ साइन डज। तो मर्करी जिसके साथ है उसके लिए एडजस्ट कर जाएगा। मर्करी में पर्सनैलिटी की कमी होती है, वो जिसके साथ रहेंगे वो उसी के जैसे हो जाएंगे। बहुत बार होता है आप कोई स्लैंग बोलते हो और आपका दोस्त वो स्लैंग कॉपी करने लग जाता है। देखना उसके चार्ट में या न्यूमरोलॉजिकली 5 एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन प्ले करता होगा, बिकॉज देयर पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द पीपल दे स्टे विद। आज आपके साथ है, आपके जैसे बोलेंगे, कल को किसी और के साथ होंगे उसके जैसे बात करने लग जाएंगे। अगर आप तू बोलते हो तो वो तू बोलेगा, कल को किसी ऐसे के साथ बैठने लग जाएगा तो तुम या आप करके बात करते हो कि भाई वो तुम या आप बोलने लग जाएगा। दे आर वेरी अडेप्टेबल। तो इनकी गुड साइड ये है कि अडेप्टेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करेंगे, हायर एजुकेशन जाएंगे। बैड साइड है लॉस्ट है, नहीं पता कि चाहिए क्या, एंड वेरी बैड एट रिलेशनशिप, मूडी एज फकिंग रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप विद अ 5 इज रियली हार्ड। बहुत कम साइंस है जो 5 को एज अ पार्टनर मेंटेन कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट या 5 एज अ रिलेशनशिप, हाथ जुड़वा लो, पैर छुआ लो, आप बहुत महान काम कर रहे हो अगर आप किसी 5 को डेट कर रहे हो तो। उसके बाद हम आते हैं 6 पे। नाउ जैसे मैंने पहले समझाया कि 5 की तरह 6 का भी मोस्ट ऑफ इट्स वेट इज ऑन द डाउन साइड, धरती से जुड़ा हुआ है। धरती से मोह माया जोड़ती है, पैसे जोड़ते हैं, लग्जरीज जोड़ती है, खर्चे जोड़ते हैं। मतलब ऐसा कौन सा सिनेरी होगा जिसमें एक इंसान मरना नहीं चाहेगा? डेट, मेरे ऊपर डेट है, अगर मैं मर जाऊंगा मेरी फैमिली पे आ जाएगा। तो आपकी सोल को धरती से क्या जोड़ के रख रहा है? पैसा, पैसे का लेन देन। तो 6 वालों की लाइफ में पैसे की इन्वेस्टमेंट, पैसे उड़ाना, पैसों से लग्जरी खरीदना, इन जनरल पैसा इज द सेंटर ऑफ देयर लाइफ, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ देयर लाइफ। 6 को खर्चे करने हैं, 6 को एक लैविश जिंदगी जीनी है जितने टाइम वो जी रहे हैं। बट 6 इज ऑल्सो वेरी प्रोन टू इमोशनल स्पेंडिंग, क्योंकि 24 वालों को मैंने जनरली देखा है। 2 इज योर इमोशंस, 4 इज डिसेप्शंस, दुनिया को जो दिखाना है वो। तो जब आप इमोशनल होके दुनिया को दिखाने के लिए खर्चे करोगे, टोटल 6 बना, तो आप डेट में चले जाओगे। हो सकता है कोई अमीर नहीं है लेकिन उसे सोसाइटी में अमीर दिखना है। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन जनरली खर्चे इतने करेगा, पैसे उड़ाएगा कि एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ दे विल आइदर गो थ्रू अ मेजर लॉस और अ डेट।
दे आर जनरली इमोशनल स्पेंडर्स, ठीक है, बट इनकी एक बहुत कॉमन चीज जो मैंने सारे 6 वालों में देखी है, ये बहुत सुंदर है और ये सुंदरता से बहुत ऑब्सेस्ड है। इनको घर छोटा चलेगा लेकिन घर सजा हुआ होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा करेंगे, सुंदरता होनी बहुत जरूरी है, लग्जरी आइटम्स उस घर में होने बहुत जरूरी है। इनकी लाइफ का सेंटर ही मटीरियलिस्टिक चीज है, पैसे, सुंदरता। खुद भी सुंदर होंगे और सामने वाले में भी, जिससे भी शादी करेंगे या डेट करेंगे, इससे पहले कि ये देखें कि वो इंटेलेक्चुअली कैसा है या उससे हमारी सेंस बैठती है, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट बैठता है, ये देखेंगे उसके पास पैसा कितना है और वो सुंदर है कि नहीं है। लुक्स एंड मनी आर द सेंट्रल थिंग ऑफ देयर लाइफ, जिसके ऊपर इनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। अब 6 की लाइफ में फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ इज कैजुअल रिलेशनशिप्स, इज ओपन रिलेशनशिप्स। सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ इज स्टेबल, शादी के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद सुधरते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में ऐश करना चाहते, दे वांट टू एक्सपीरियंस कैजुअल, दे वांट टू एक्सपीरियंस एनीथिंग न्यू दैट कम्स देयर वे। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ हमें कोई बांधो मत, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। लाइक आई हैड अ फ्रेंड हु रिसेंटली गॉट मैरिड और उसका अरेंज मैरिज थी एंड हर हस्बैंड डिडंट like her, or she was like I'm confused if he really even wants to be married to me or whatever. मैंने उसका मूलांक देखा, भाग्यांक देखा, दोनों में 6 बन रहा था। I told her have kids. She said no, it will increase the problem. I said no, it will solve the problem. क्योंकि 6 वालों को लाइफ में responsibilities चाहिए in the second half to make them stable. She had kids. She is happy now. Her husband loves her suddenly. They're suddenly going on a lot of trips. जब वो दोनों कल्ले थे, जब वो दोनों सिंगल थे, together थे, they didn't go on trips. बच्चा हुआ, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खुश है। दैट इज वॉट 6 इज। ऑल्सो 6 की ना लाइफ में एक ट्रेजेडी आती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ कि ये जैसे 5 तो स्पिरिचुअल होगा ही नहीं, इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ 5 विल नॉट बी स्पिरिचुअल, बट 6 अपनी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में स्टेबल भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगा। जब 6 बुढ़े होते हैं ना तो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल 6 ही होते हैं। 6 के बुढ़ापे में 6 को स्पिरिचुअलिटी आती है, क्योंकि जब ये जवान होते हैं ना, इन्होंने कभी नॉन मटीरियलिस्टिक या भगवान जैसी चीज़ों को ना अच्छी नज़र से देखा ही नहीं होता। इन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होती है, इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें इमोशंस नहीं चाहिए, इन्हें सुंदरता चाहिए, इन्हें दिल नहीं चाहिए। तो ये पूरी लाइफ पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि जो उनकी इमोशनल कनेक्शन है, जो उनका पति है, जो उनका बच्चे हैं, वो टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ देयर लाइफ या एंड ऑफ देयर लाइफ बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए। बच्चों से ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है कि बच्चे इनको पूछते हो, बच्चों ने माँ बाप को आश्रम भेज दिया। ये होता है 6 वालों के साथ कि पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागे, इमोशन इग्नोर कर दी, एंड में आके जब इमोशनल हुए तो सामने वाले ने इनको इग्नोर कर दिया, फिर ये स्पिरिचुअल होते हैं। क्योंकि 6 वालों की लाइफ के एंड में ना इनके पास भगवान के अलावा कुछ नहीं बचता। मटीरियलिस्टिक चीजें एक उम्र तक होती हैं, खत्म हो जाती है। प्यार की थ्योरी भी यही कहती है कि अगर आप किसी की शक्ल है उसका पैसा देख के प्यार करते हो, तो आज शक्ल है प्यार है, पैसा है प्यार है, कल कोई शक्ल पैसा नहीं है, कहाँ है प्यार। प्यार ऐसा होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि आप क्यों प्यार करते हो तो आप बोलो पता नहीं, कुछ देख के नहीं किया था इसीलिए है, वही वाला टिकेगा। अब क्योंकि ये शक्ल और पैसा देख के प्यार करते हैं ना, वो प्यार इनको एंड में छोड़ जाता है, क्योंकि प्यार तो था ही नहीं, वो तो बिजनेस डील थी, वो तो पैसे और सुंदरता के बेसिस में था, वो तो चले गए, अब कहेगा प्यार। तो इनके बच्चे या कोई इनको एंड में छोड़ देता है आश्रम उश्रम में, फिर जाके इनको कीमत पता चलती है स्पिरिचुअलिटी और नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, फिर जाके इनको रियलाइज होता है कि भाई अब प्यार डेवलप करते हैं, पर तब बुढ़ापे में भगवान इंसान किससे प्यार करे, तो फिर ये पढ़ते हैं भगवान के रास्ते। और वीनस वाले जनरली इस्कॉन जाएंगे। बुढ़े लोग जो इस्कॉन में हैं, फॉरेनर्स जो इस्कॉन में हैं, प्योर वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। 6 शुक्र का प्लेनेट है। एनीबडी दैट इज प्रेइंग कृष्णा इन द सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ, एनी फॉरेनर हु गोज आउट ऑफ हर ट्रेडिशन टू प्रे, सब वीनस है। जो भी लोग मटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के नॉन मटीरियल चीजों में आए हैं, सारे वीनस हैं। शुक्र 6। अब इसके बाद हम आते हैं 7 पे। अब मैं किसी को भी पूछती ना अपना फेवरेट नंबर बताओ या ऐसा नंबर बताओ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, 4 या 7 ही आते हैं। यही कार्मिक नंबर्स होते हैं तो तुम्हारे दिमाग में रहते हैं और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये क्यों पसंद है। 7 बहुत लोगों का फेवरेट नंबर है, पता नहीं क्यों। इट डजंट इवन मेक सेंस, इट डजंट इवन रेजोनेट, बट वी स्टिल लाइक 7। इंट्यूशन, मिस्ट्री, 4 और 7 पसंद है, हमारे लकी नंबर है। क्यों है नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इज अ बॉडी, इट्स हेडलेस, शक्ल नहीं है, साइट नहीं है, दिमाग नहीं है, इसलिए ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही, ऐसी चीज है जिसमें दिमाग लगाऊं भी तो भी नहीं समझ आएगा कि क्यों पसंद है, पर बस पसंद है। इंट्यूशन है 7। ऐसी चीजें जो हमारे आसपास है पर हमें नहीं दिखती, भूत प्रेत, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, इंटरनेट, एयर, 3G, 4G, ये सब कुछ इस 7। बट 7 के पास शक्ल नहीं है, फेस नहीं है,
दिमाग नहीं है, कैमरा प्रेजेंस नहीं है, तो 7 को ना कभी भी फोर फ्रंट पे काम नहीं करना, 7 को कभी एक्टर नहीं बनना, 7 को प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना है। दे कैन गिव यू विजन बट दे नीड समबडी टू बी द फेस ऑफ दैट विजन। तो इसलिए 4 वाले एक्टर बनेंगे जो कैमरा को फेस कर सकते हैं, जिनके पास शक्ल और स्पीच है। 7 वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बैक एंड पे काम करने वाले बनेंगे। 4 वाले बिजनेस खड़ा कर सकते हैं क्योंकि दे वांट टू बी ऑन टॉप, दिमाग लगा के पहुंच जाएंगे। 7 वाले उस बिजनेस पे सबसे टॉप पे हाई पेइंग जॉब्स पे होंगे। 7 वालों को टेक्नोलॉजी इनहेरिटेंस में मिलती है, ठीक है। केतु जो है वो टेक्नोलॉजी भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जो हमारे आसपास सबसे ज्यादा है आजकल के टाइम में। तुम ये वीडियो किस लिए देख रहे हो? टेक्नोलॉजी से। बट कैन यू सी टेक्नोलॉजी? नो, वो केतु है। इसलिए टेक्नोलॉजी इनहेरिटेड ही केतु को मिली होती है। अगर आपका 7 नंबर है तो आप इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर में, MNCs में जो सबसे हाई पैकेज होते हैं ना, 7 नंबर वालों के होंगे या 8 नंबर वालों के होंगे। और जो 7 इज वेरी लॉयल। 7 की शेप देखो तो 1 जैसी थी पर 1 नहीं है, स्लाइटली टेढ़ी है। तो मतलब ईगो उतनी नहीं है जितनी 1 में होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज है। बट वो लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रेट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इसके आगे एक डंडी लग जाती है, बेल्ट। वो डंडी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। दे कुड बी 1 बट देर नॉट 1, क्योंकि ये सिर्फ अपना भला नहीं देख रहे। सन थोड़ा सेल्फ सेंटर भी होता है, सन अपनी ज्यादा सोचता है। जब सन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की डंडी लग गई और सन बेंट हो गया तो सन की ईगो कम हो गई और सन पे दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। 7 वाले सोसाइटी का सोचते हैं। अगर किसी की NGO है, एक नॉन प्रॉफिट है, जिससे वो पैसे नहीं कमा रहा लेकिन वो लोगों का भला कर रहा है, एक इमोशन है जो दिख नहीं रही, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, वो उसे दिखा नहीं रहा कि मैं सन की तरह देखो सबको लाइट दे रहा हूँ, बट वो लोगों की हेल्प कर रहा है। 7 सेल्फलेस है, 7 लॉयल है, 7 में ईगो कम है, प्राइड ज्यादा है। वो भी उस काम के लिए जो वो छुप के कर रहा है, वो अपने अच्छे कर्म कभी दिखा के नहीं करेगा। चैरिटी करेगा, जैसे 5 है वो चैरिटी दिखाने के लिए करेगा। 1 है वो चैरिटी अच्छे इंटेंट से करेगा पर उसे दिखाएगा क्योंकि वो राजा है। 7 चैरिटी करेगा अपने लिए, दूसरों की बेटरमेंट के लिए। 7 कभी उसे फ्लॉन्ट नहीं करेगा। 7 इज नॉट अ ईगो या बोस्ट करने वाला नंबर। 7 इज सोबर। 7 इज मैं लोगों की हेल्प करके खुश हूँ। 7 इज मुझे चेहरा नहीं चाहिए, मुझे भगवान ने जो दिया है मैं उससे मेहनत करके लोगों की जिंदगी बेटर बनाऊंगा। आई डोंट वांट टू बी द फेस ऑफ इट। 7 इज मेरे पास एक आइडिया है, तू एग्जीक्यूट कर और तू फेमस हो जा। दैट फ्रेंड कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई लेकिन मैं रील नहीं बना सकता, मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता, तू बना, तेरा बेनिफिट हो जाएगा। जो सेल्फलेसली दूसरों का बेनिफिट करना चाहते हैं वो 7 है। 7 विल मेक वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी सेल्फलेस फ्रेंड्स, विल मेक वेरी गुड एंड स्पिरिचुअल पार्टनर्स। 7 ओपन साइन है पर 7 चीट नहीं करेगा, 7 ट्रूथफुल रहेगा। 7 अगर कैजुअल रिलेशनशिप्स में, मेन हाउस के 20 कैजुअल रिलेशनशिप्स होंगे, 5 से ज्यादा ओपन साइन है, लेकिन बोल बता के करेगा, यू नो तेरे अलावा भी मेरे पास 2 और लड़कियां हैं और मैं उनसे बात करता हूँ एंड आई थॉट यू शुड नो अबाउट इट। या तो 7 बिल्कुल ही रिलेशनशिप में पड़ेगा ही नहीं। 7 विल बी वेरी करियर फोकस्ड, वेरी सोसाइटी का भला करो, वेरी स्पिरिचुअल एंड आई डोंट वांट रिलेशनशिप्स। या फिर 7 विल बी ओपनली कैजुअल, किसी को धोखाधड़ी नहीं करेंगे, डिसीट नहीं करेंगे। राहु और केतु 4 और 7 कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि 1 टाइम उन्होंने किसी देवता को धोखा देते पकड़ लिया और उसके चक्कर में खुद जाके वहां बैठे धोखा करने के लिए, उन्हें काट दिया गया। तो उन्हें लाइफ में एक लेसन मिला कि धोखा नहीं करना है कभी। हमने देवताओं को धोखा करते हुए देखा, गलत चीज थी, हमने खुद करा, हम कट गए, गलत चीज थी। 4 और 7 कभी धोखा नहीं देंगे लाइफ में। दे विल नेवर चीट ऑन यू। हाँ, दे विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। हाँ, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। या अगर 4 की कोई लड़की है उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होंगे, 4 का कोई लड़का है उसकी फीमेल फ्रेंड्स होगी, सेम विद 7। लेकिन दे आर ऑन द फेस, दे विल नेवर चीट और डिसीट। लॉयल्टी ऑन टॉप है भाई 7 की, इवन इफ इट्स अ कैजुअल रिलेशनशिप। तो इसलिए 7 और 4 बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। वो somebody that is ready to listen the truth, that is ready to हैंडल द फैक्ट कि हाँ हो सकता है देयर टाइम्स कि हमें पोजेसिव होना पड़े, और इनके ऑपोजिट जेंडर के बहुत दोस्त हैं बट दे आर लॉयल। ट्रस्ट बिल्डिंग अगर 4 और 7 की किसी के साथ हो गई, 4 और 7 आर द बेस्ट पार्टनर्स। अगर ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है, 4 और 7 पे पूरी दुनिया शक करेगी ऑलवेज, क्योंकि 4 और 7 असुर माने जाते थे, वो देवता की कैटेगरी में कभी आए ही नहीं। दे वर ट्राइंग दैट बिकॉज दे फाउंड समबडी एल्स चीटिंग, पर उसके लिए वो खुद ही कट गए। तो लोग 4 और 7 को कभी एक पॉजिटिव साइट या एक पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते, पर अगर तुम 4 और 7 को पॉजिटिव लाइट में देखोगे, 4 और 7 से ज्यादा अच्छे लोग न्यूमरोलॉजिकली ग्रंथ में पढ़ लो नहीं है। दुनिया की बेटरमेंट, दुनिया में चेंज लाना, दुनिया में ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाए, नोटिस में आना, क्राउड में से उठना, 4 और 7 का काम है। 4 और 7 कारक हैं,
to do something rebellious, to do something against the laws of the world. Long distance relationship, out of कास्ट मैरिजेस, सब 4 और 7 के अंडर है. बट क्या उनमें प्यार सच्चा नहीं होता? होता है. बट क्या लोग फिर भी उसे टैबू मानते हैं? हाँ. क्यों? क्योंकि वो एक गलत डिसीजन नहीं, पर वो एक ऐसा डिसीजन है जो हर इंसान नहीं लेता. इट इज अ रिबेल मूव, इट इज अ डिफरेंट मूव देन व्हाट द सोसाइटी ओरिजिनली डज. तो नई चीजें करते हैं, पर वो गलत हुई ये जरूरी नहीं है. तो 4 और 7 न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेंगे कि अरे बहुत दिक्कत होगी, आपका 4 और 7 है, राहु और केतु. अगर मैं बोलती हूँ तो मोस्ट पॉजिटिव थिंग टू डू. तुम वर्ल्ड में बिना नोटिस हुए नहीं जाओगे वर्ल्ड से. चल 7 तो अपनी मर्जी से चाहता है कि मुझे कोई नोटिस मत करो मेरे अच्छे कामों के लिए, फिर भी 7 काम इतने अच्छे करता है कि वो नोटिस हो जाते हैं. 4 तो नोटिस होना चाहता है, एंड आई स्वेयर टू गॉड 4 वाले ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नोटिस हुए बिना जाए दुनिया से. सिंपल एग्जांपल देती हूँ. 4 इज द नंबर जो आपको आपके क्राउड से सबसे अलग दिखाता है. ठीक है. सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन लगती है? नॉट आस्किंग सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करती है, सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन लगती है? कियारा आडवाणी. शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 6. 6 बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं. 6 से सुंदरता, सुंदर बहुत सारी लड़कियां हैं. बॉलीवुड में भी बहुत सारी लड़कियां सुंदर है, पर सुंदरता में अलग से कौन दिखती है? 4 इज क्राउड से अलग होना, इज अ चेंज मेकर. अलग से कौन दिखती है? कियारा आडवाणी लुक्स डिफरेंट. आलिया भट्ट को लोग टैलेंटेड बोलेंगे, दीपिका पादुकोण को बोलेंगे भाई इसकी जैसी हाइट किसी के पास नहीं है यार, इसकी जैसी आंखें किसी के पास नहीं. बट will you call Alia or Deepika the most beautiful actress of Bollywood? No, because they have combinations of, Deepika has a combination of 4 with 5, Alia has a combination of 4 with 1, Ranbir Kapoor also has a combination of 4 and 1, Kiara has a combination of 4 and 6. मतलब I know you must be thinking यशवी कितनी इंट्रूसिव है, सबकी जिंदगी में घुस के उनके चार्ट्स देखते रहती है. I do that, but that's because I want to gain knowledge out of the fact कि मुझे किताब से पढ़ के इतनी नॉलेज नहीं मिलती जितनी मुझे लोगों के चार्ट्स देख के मिलती है. सो कियारा आडवाणी सुंदरता में सबसे अलग से दिखती है. दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 6. दिशा पाटनी फिजिक में सबसे अलग से दिखती है. शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 9. 9 इज योर फिजिक. तो दैट इज दैट, यू नो, लाइक 4 आपको अलग से दिखाता है. 4 वाले एक्टर्स भी अच्छे इसीलिए बनेंगे क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाते हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने सारे लोगों में से आपको कैसे नोटिस करेगा? तभी जब आप अलग होगे. 4 आपको अलग से दिखाते हैं. सो इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर, इफ यू वांट टू बी नोटिस्ड, 4 वाले नोटिस बहुत जल्दी होते हैं. सो दैट अब आई एम जस्ट टायर्ड, माई एनर्जी इज अ लिटिल बिट ड्रेन्ड, क्योंकि मैं ये वीडियो सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ. द फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड इट, बाय मिस्टेक डिलीटेड इट. सो दिस इज माई सेकंड ट्राई ऑफ रिकॉर्डिंग इट. अब जो 8, 9 करियर्स और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटीज हैं वो सारी मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी. सो मेक श्योर यू वॉच दिस एंड द सेकंड पार्ट. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. वील कंटिन्यू दिस न्यूमरोलॉजिकल सीरीज, बहुत आगे तक जाने वाली है. 2024 हर न्यूमरोलॉजी हर साइन के लिए कैसा होने वाला है, एस्ट्रोलॉजी में चार्ट्स कैसे देखे, कौन सा प्लैनेट, कौन सी पोजिशन, कौन से कॉम्बिनेशन. जस्ट टायर्ड, बट आई थिंक टुडे के लिए काफ़ी है बिकॉज आई ऑलरेडी शॉर्ट 2 रील में गले में दर्द हो रही है. तो सी यू इन अनदर वीडियो. ऑल्सो धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काला हो जाऊँगा और ज़्यादा. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अप टिल नाउ. आई विल सी 8, 9 एंड करियर्स एंड रिलेशनशिप्स इन अनदर वीडियो. टिल देन.